दोस्तों नागा साधु जो अपनी एक अलग ही दुनिया में मस्त होते हैं। भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त को हम कुंभ के मेले में सबसे ज्यादा देखते हैं। नागा साधुओं के बारे में कई लोग मानते हैं ये बस समाधि में लीन व नशों के आदी होते हैं। इन्हें दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दोस्तों नागा साधुओं के प्रति ये विचार इनके इतिहास से मेल नहीं खाता है। शरीर पर भस्म और मालाओं से भरे नागा साधुओं का इतिहास योद्धाओं यानी युद्ध के मैदान से भी रहा है। अगर दोस्तों आप भी ये सोचते हैं कि नागा साधु बस नशे में चूर रहते हैं, इनका कोई बड़ा इतिहास नहीं है, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा, तो दोस्तों आपको बता दें नागा साधुओं के युद्ध में करीब 2000 नागा साधुओं ने भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। नागा साधुओं ने अपने बल से भारत माँ के दुश्मनों को 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। नागा साधुओं के इतिहास के बारे में इतिहासकारों के अनुसार नागा साधुओं के एक हाथ में भक्ति की माला व दूसरे हाथ में दुश्मनों के सिर उड़ाने वाली तलवार थी। नागा साधुओं को तब अपने धर्म व अपनी भारत माँ की रक्षा करनी थी। यदि तब नागा साधु अपनी तलवार नहीं उठाता तो अफगानी शासक देश में कत्लेआम मचा देता, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाता। तब नागा साधुओं ने अपने धर्म व देश की रक्षा के लिए अफगानों के सामने कूद पड़े और अपनी एक जान के साथ कई अफगानियों के सर धड़ से अलग कर दिए। इतिहास के अनुसार जब काबुल और बलूचिस्तान से भारत की ओर आए मुगलों ने जोधपुर में कदम रखा तब हर तरफ नरसंहार हो रहा था। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं पर अफगानों के अत्याचार बढ़ गए, कर वसूल कर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। तब वो नागा साधु ही थे जिन्होंने अफगानों के इस कुशासन को खत्म करने की ठानी और उन्हें जोधपुर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अफगान के दुरानी साम्राज्य के सबसे क्रूर शासक अहमद शाह को लेकर कहा जाता है कि भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए वो दिल्ली से मथुरा पर हमले करते हुए गोकुल की ओर कूच करने लगा। अहमद शाह ने गोकुल में प्रवेश करते ही कत्लेआम शुरू कर दिया। महिलाओं को कैद कर उनके साथ बलात्कार होने लगे, बच्चों को उठाकर बेचा जाने लगा। गोकुल में लगातार अहमद शाह की तानाशाही व अत्याचारों को देखकर गोकुल के नागा साधुओं ने अहमद शाह को गोकुल से भगाने की ठानी। तब गोकुल की रक्षा के लिए 5000 नागा साधु अफगान शासक अहमद शाह के हजारों सैनिकों के बीच कूद गए। अफगानी सेना ने 5000 साधुओं को विशाल सेना के सामने छोटा समझने की भूल कर दी। लेकिन जब नागा साधुओं ने प्रहार किया तो अहमद शाह हिल गया। अब अहमद शाह को इस बात का एहसास हो गया था कि नागा साधु अपनी धरती व लोगों की रक्षा के लिए अब अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें इस युद्ध में करीब 2000 नागा साधुओं ने अपनी जान का बलिदान दिया। मगर इस दौरान खास बात यह रही कि अफगानी सेना नागा साधुओं के पराक्रम के चलते गोकुल की तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। महज 5000 नागा साधुओं ने बलशाली अफगानी सेना को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। वो नागा साधुओं का बलि था जिस वजह से अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की भारी सेना के बल को गोकुल से पीछे हटना पड़ा था। नागा साधुओं के पराक्रम का कारण ये है कि गोकुल के युद्ध के बाद जब भी मुगलों को पता चलता कि सामने नागा साधु से लड़ना पड़ेगा तब वो अपनी सेना को पहले ही पीछे हटा लेते थे। जोधपुर पर गोकुल के अलावा भी नागा साधुओं का देशभक्ति के लिए जान न्यौछावर का इतिहास है। फिलहाल इस वीडियो में इतने। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।